हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? बहुत बढ़िया, जो भी कर रहे हो बहुत बढ़िया। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आज आप ही के क्वेश्चन का जवाब देने वाला। आप में से कई लोगों ने मुझसे बहुत कुछ पूछा है, तो आज सुनो कुछ ऐसा जिसे बार बार सुनने का मन करे। कि आज इस एपिसोड में आपके क्वेश्चन का जवाब देते हुए मैं संजय खन्ना बताने जा रहा हूँ फोकस क्या होता है। आप में से बहुत लोगों ने पूछा, बहुत स्टूडेंटों ने पूछा, सर एग्जाम आता है नज़दीक, बहुत कोशिश करता हूँ फोकस करने का, फोकस नहीं बनता है सर। बहुत सारा ब्लॉग्स देखा सर, बहुत सारे बुक्स भी पढ़े, लेकिन फोकस ही नहीं बनता। कुछ दिन तक तो रहता है, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है सर। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। अच्छे अच्छे एंटरप्रेनर भी मेरे से ये पूछे हालांकि सर हम लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, आखिर ये कैसे सही रहे, क्या करें इसके लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात है ना, जब टीचर आपको बोलते हैं गेट फोकस्ड, फोकस करो है ना, कंसंट्रेट करो अपने आप को, दिमाग दो है ना, दिमाग लगाओ अपने पढ़ाई में, फिर भी क्या होता है आपके साथ? आप कोशिश तो बहुत करते हो, कुछ दिनों तक सही रहता है, फिर वैसे ही हो जाता है ना, फोकस नहीं बना पाते। क्या होता है? सबसे पहले तो है ना, जो लोग भी आपको बता रहे हैं कि फोकस फोकस, उन्हें सबसे पहले ये क्लियर करना चाहिए कि फोकस है क्या चीज भाई, ये किस चिड़िया का नाम है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। एक दूसरा मुद्दा आता है ये जानने का कि क्यों फोकस करना। अगर ये क्लियर हो गया कि फोकस क्या है और ये क्यों करना, कैसे आप खुद ढूंढ लोगे और बहुत बखूबी कर लोगे, मुझे ये पता है। आज मैं इसी के लिए आपसे बात करने के लिए आया हूं कि फोकस होता क्या चीज है। सबसे पहले बात, फोकस और कुछ नहीं है। फोकस एक ही गोल पर एक समय में फुल कंसंट्रेशन, फुल इंटरेस्ट के साथ, फुल एफर्ट के साथ लग जाने को ही फोकस कहते हैं। लेकिन ये होता बहुत कम है, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। आखिर जिनके साथ होता है उनके अंदर ऐसा क्या खास बात पाया जाता है और आपके अंदर ऐसा क्या खास बात नहीं है? कुछ अंतर नहीं है। भगवान ने सबको एक साथ एक जैसा बनाया है। भगवान पर शंका करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सबको एक ही तरह का पोटेंशियल दिया है। नतीजा ये है कि आप उसमें से कितना इस बात को समझ पाते हैं। आप बचपन में देखिए ना, बचपन में हम लोग सभी है ना ये काम किए हैं। एक वो कॉन्वेक्स लेंस आता है ना, शीशा है ना, जिसको है ना सूरज की रोशनी में ले जा करके और किसी वस्तु को हम लोग जलाते थे है ना, सन रे को फोकस करते थे और वो जल उठता था। कभी सोचा आपने कि क्या होता है उसमें? एक जगह एक बिंदु पर है ना उसको सेंट्रलाइज कर दिया हमने, तो आपके दिमाग में भी काफी बहुत ज्यादा शक्ति है। ये ब्रेन पावर को इतना हल्के में मत लीजिए आप, आपके पास बहुत शक्ति है। अगर इसको आप कंसंट्रेट कर पाए तो यकीनन फिर आप जिस भी गोल को चाहेंगे उसको आप सिद्ध करेंगे, उसको आप प्रूफ करेंगे, वो आपके कदमों पे होगा। अब नतीजा है ये कैसे होगा, क्यों नहीं होता ये हमसे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि देखिए फोकस कैसे होता है ना। एक बार तथागत का नाम सुना आपने? गौतम बुद्धा कितने बड़े ऋषि थे, कितने बड़े महात्मा थे। एक बार एक लड़का उनके पास आया, बड़ा बेचारा उदास था है ना, बोला तथागत है ना मुझे मदद कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तथागत पूछे क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? तब उन्होंने उस लड़के ने बताया तथागत को कि मैं कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ, शांति में रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग ना बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मैं हमेशा व्याकुल हो जाता हूँ, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को और मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ। तब तथागत ने बोला ठीक है चलो। तथागत अंदर गए और अंदर से एक कटोरा लेकर के आए, उसमें सरसों की तेल भरी हुई थी। ये उसके हाथ में थमाया और तथागत बोले पहले मेरा काम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। उस लड़के ने बोला बोलो क्या करना है? मैं बोला इस कटोरे को लेकर के आज गांव में चले जाओ है ना, हर घर में आपको जाना है और भिक्षा मांग करके लाना है। शर्त यह है ना कि एक बूंद भी सरसों तेल गिरना नहीं चाहिए कहीं पर, ठीक है? नहीं तो तलवार चलेगी आपके गर्दन पे। शर्त मंजूर है तो बोलो। है ना, लड़का बोला मुझे मंजूर है, बट मुझे मेरा आंसर चाहिए और संतुष्टिपूर्वक चाहिए। है ना, लड़का चला गया। लड़का दरवाजे 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 है ना पूरा दिन भर घुमा, भिक्षा भी लाया, ठीक है? शाम में जब लौटा लड़का खुश था कि मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। उसने तथागत से बोला तथागत आपने जैसा बोला था मैंने वैसा किया, देखो भिक्षा भी लेकर के आया हूँ और मैंने एक बूंद भी सरसों तेल गिरने नहीं दिया। तथागत ने बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ है ना गांव में और तुमने क्या क्या देखा है ना, कौन नए लोग आए थे आज गांव में, क्या क्या घटनाएं घटी? उसने बोला तथागत
है ना, हम तो इस बात पर ध्यान दे रहे थे, है ना, कि एक बूंद तेल ना गिरे, नहीं तो तलवार आपने बोला तलवार चल जाएगी मेरे गर्दन पे, है ना। मैं ऐसा कैसे देखता कि कहाँ क्या हो रहा था, मेरा ध्यान उधर नहीं था। तथागत बोले तुमने खुद उत्तर दिया अपने सवालों का, तुमने खुद बोला, है ना, कि मेरा ध्यान यहाँ इधर था, क्योंकि यह मजबूरी में था, है ना। सिर्फ ध्यान दो ही तरीके से बनता है, या तो इंटरेस्ट से या तो फिर मजबूरी में, दोनों में से कोई एक चीज पाल लो, है ना, तुम्हारा ध्यान खुद ब खुद, है ना, तुम्हारे गोल पे आ जाएगा। फिर आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जबरदस्ती अपने ध्यान को खींच के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद होगा। क्या करें इसके लिए, कैसे हो ये? एक बहुत अच्छा वर्ड है भाई, आपने इसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ा होगा, नहीं अगर है तो मेरे पास इसके ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं कभी लंबे वीडियो में इसको बताऊं अगर आप चाहें तो। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, है ना, कि आपका कंसंट्रेशन कैसे बनेगा, इसके लिए उपाय को खोजिए, पेन पेपर लीजिए और लिख डालिए उन सारे कारणों को कि वो गोल क्यों प्राप्त करना चाहते थे आप, क्या ऐसा कारण था, क्या मजबूरियां थी, या कुछ मजबूरियां या फिर कुछ जरूरी। बहुत तरह की मजबूरियां हो सकती है आपकी, है ना, आपका कर्जा चुकता करना हो, आपके पास करोड़ों का, है ना, खर्चा हो, आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को, है ना, विदेश भेजना हो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नॉर्वे भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, पैसा नहीं उतना, लोन भी लें तो कैसे चुकता करेंगे, पता नहीं आगे क्या होगा। आप बहुत अच्छा, है ना, खुशहाल ज़िंदगी देना चाहते हैं अपने परिवार को, स्विट्जरलैंड ले जाना चाहते हैं, नॉर्वे ले जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रिया ले जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते हैं, जर्मनी ले जाना चाहते हैं, उसके ब्लॉग्स देखते हैं, बहुत मन करता है, लेकिन इतने खर्चे नहीं हैं आपके पास, कहाँ से मेंटेन करेंगे आप? ठीक है, आप में से कुछ लोग, है ना, इतना मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा को बहुत खुशी देना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपका भी नाम पेपर में आए ना, है ना, और पेपर वाले जब, है ना, जब एक कन्वेंशन करें तो उसमें आपको, आपके मम्मी पापा को, है ना, निमंत्रित करें और आपको पुरस्कृत किया जाए, कितना अच्छा लगेगा ना, आपको अच्छा लगेगा ना। हाँ, बिजनेसमैन, आपका जो अपना गोल है ना, कि इस बार, है ना, एक न्यू इंडस्ट्री खड़ा कर लेना है इस जगह पे, और उसके लिए काफ़ी अच्छे फंड की जरूरत होगी, है ना, ये तभी होगा जब आपके अपने IPO आए, अपना पुराना, है ना, इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छा चले, कैसे चलेगा। इन सारी चीज़ों को लिखिए, जो चीज़ें आपको मजबूर करती है नींद से उठ खड़ा होने के लिए, जो चीज़ें आपको भूख लगने के बाद भी भूख नहीं लगने देती, प्यास नहीं लगने देती, हमेशा आपको मजबूर करती है अपने गोल के ऊपर की उत्तरदायित्व निभाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, फिर क्या बोलना है, फिर सिस्टम ऑटोमेटिक बनेगा, रूटीन ऑटोमेटिक होगा, आपको कोई प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं, यह ध्यान खुद ब खुद लगता है। और फिर इंटरेस्ट की क्या पूछना, फिर, है ना, भूखे भूखे भी काम करेंगे, आपका विल पावर इतना तगड़ा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतनी तगड़ी होगी, डर नाम का कहीं चीज नहीं होगा, आप हर न्यू, है ना, चीजों को आजमाएंगे और कोशिश करेंगे, जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं आपके रास्ते में, एक एक करके उसको चूर करेंगे आप, और आप अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, किसी कीमत पर पहुंचेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। बट फाई निकालिए, फिर, है ना, आपको ये जानना चाहिए कि आप इसको कैसे करेंगे, इसके लिए एक नया प्रोसेस के ऊपर हम लोग फिर बातें करेंगे। आज इतना ही, हमें आशा लगता है कि आप में से बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ये ब्लॉग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं एक बात बताऊं कि मेरे वीडियोस को नेपाल में भी देखा जा रहा है, तो मैं नेपाली भाई बहनों से बोलना चाहूँगा, सलाम, नमस्ते, है ना। आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और आपके मन की बातें जो है, आप जिसके ऊपर जानना चाहते हैं, अगर इस फोकस के ऊपर भी, वाई के ऊपर भी, है ना, आप ज़्यादा कंटेंट जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं और लंबा वीडियो बना करके इसके बारे में पॉइंट वाइज, है ना, पूरा प्रोसेस के साथ स्टेप वाइज आपको क्लियर करूँगा। थैंक यू।